शादी विवाह का जो बंधन होता है ये हिंदुस्तान में खास करके ये विश्वास में चलता है। ये यूं कह लीजिए एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक भी गड़बड़ हो गया तो साइकिल वो खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हर माँ बाप को ओपनली अपने बच्चों से वार्ता करनी चाहिए कि बेटी तुम्हारी शादी करने जा रहा हूं, कल सुनने को मिले कि इस तरह की घटनाएं घटी है, तुम भी उसी तरीके को मैटर चल आप देख रहे होंगे लगातार सुबह से ट्रेंड कर रहा सोशल मीडिया पे। एक सोनम रघुवंशी करके लड़की थी, एक राजीव रघुवंशी करके लड़का था। दोनों की शादी होती है पिछले महीने मई के लास्ट में शादी होती है और दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं शिलोंग। 2 जून को लड़की की डेड बॉडी मिलती है, नाले में सड़ी हुई बॉडी मिलती है। उसके बाद से लड़की भी लापता थी, लड़की खोजा जा रहा था। लड़की की डेड बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन बीते रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लड़की को गिरफ्तार किया गया उत्तर पुलिस के द्वारा। तो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से एंगल बन के आ रहा है कि जो उसकी वाइफ थी उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, प्रेमिका के साथ मिलके अपने पति की हत्या करा दी 1 हफ्ते मुझे लग रहा शादी होने को। देखिए, ये जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इन घटनाओं से तमाम महिला समाज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। पहली बात, हर महिला एक कैरेक्टर की नहीं होती है, तमाम तरह की होती हैं। और उन माँ बाप के लिए एक संदेश है कि अपने बच्चों की परवरिश और संस्कार इस तरह से डालो कि कोई सोनम और रघुवंशी ना बने। मेरठ में हुआ, पंजाब में कांड हुआ, फिर यहाँ यूपी की देवरिया में हुआ, तमाम तरीके, हरियाणा में कांड हुआ, तमाम तरीके की इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं। वो तो सोशल मीडिया है कि पता चल जा रहा। तो कुल मिलाकर के अगर किसी का भी कहीं टांका भिड़ा है या मोहब्बत कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है तो अपने गार्जियन से बता दे, भाई इससे शादी मैं नहीं करना है और मेरा यहाँ चल रहा है, इससे हमारी शादी करवा दो, चाहे किसी बिरादरी का हो। क्योंकि समाज बड़ा तेज परिवर्तित हो रहा। अब 5वीं जनरेशन में हम लोग आ गए, 21वीं सदी से भी आगे हम जा रहे हैं। पहले की औरतें पूजा करती थी तो राम जैसा, लक्ष्मण जैसा और इस तरह का पति मांगती थी ईश्वर से। अब लड़कियां जो प्रार्थना करती हैं तो कहती हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा पति जो धनवान हो और उसके अंदर टैलेंट शाहरुख खान, सलमान खान वाला हो और मुस्कुराहट अक्षय कुमार वाली हो। तो कुल मिला करके अब ट्रेंड बड़ा तेज है और हर माता पिता के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि अपने बच्चों की परवरिश में बड़े ध्यान से, एक तो टीवी और सीरियल जितने हैं इससे दूर रखें बच्चों को। पिक्चर कम से कम देखने के लिए भेजें। पुरानी पिक्चर है तो देखना तो ठीक है, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं समाज के लिए अभिशाप बन रही है। अगर इस लड़की के साथ उस लड़के को न्याय नहीं मिला तो जान लीजिएगा कि ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी और इस तरह की मिसालें कायम होंगी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड था, प्रेमी था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो लड़की को क्या जरूरत थी शादी करने की? क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही है? आए दिन इस तरह के मुद्दे बढ़ रहे हैं। जब इस तरह के मुद्दे बढ़ते हैं तो विवाह पर भी लोग प्रश्न उठाते हैं, शादियों पर भी प्रश्न उठने लगते हैं, क्योंकि और एक बिलीव होता है, विश्वास होता है, लोगों का जो है विश्वास टूटने लगा। देखिए, शादी विवाह का जो बंधन होता है ये हिंदुस्तान में खास करके ये विश्वास में चलता है। ये यूं कह लीजिए एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक भी गड़बड़ हो गया तो साइकिल वो खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हर माँ बाप को ओपनली अपने बच्चों से वार्ता करनी चाहिए कि बेटी तुम्हारी शादी करने जा रहा हूं, कल सुनने को मिले कि इस तरह की घटनाएं घटी है, तुम भी उसी तरीके को। आप बताइए कि तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव की एक महिला की, एक लड़की की, ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद करके उससे तलाक फलाक का जब पूरी प्रक्रिया दूसरी अनुष्का को अपना लिया, तो अगर वो लालू प्रसाद जी से अर्पिता यादव तो
बता देता तो लालू प्रसाद भाई उस लड़की को बचा देते, दरोगा प्रसाद की पोती थी, दरोगा प्रसाद राय की, तो कम से कम उसकी जिंदगी तो बच जाती। देखिए क्या वेस्टर्न कल्चर आ गया क्या हिंदुस्तान में? अब धीरे धीरे उसी कल्चर के तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आज जबकि यूरोप कंट्री के देश तमाम महिलाएं जो है हिंदुस्तान की सनातन धर्म वाली पद्धति की एक पति पे विश्वास कर रही हैं, आ रही हैं यहाँ ट्रेनिंग काफी रसिया से और तमाम जो है आकर के यहाँ शादी विवाह की हैं। तो जो वेस्टर्न कल्चर में जाएगा तो उसके बच्चे भी उस तरह के होंगे। अच्छा, सोनम रघुवंशी के मैटर, उसके पिता वो कह रहे हैं कि हमारे बेटी को फंसाया जा रहा है, जबकि अभी जांच शुरू हो गई है। जांच में तो उसका जो बॉयफ्रेंड था, प्रेमी, तो पकड़ा गया है, लेकिन उसके पिता मानने को तैयार नहीं है। अंधभक्त पिता होंगे। देखिए अपने बच्चों से अंधभक्ति में प्यार नहीं करना चाहिए, उनको लाड़ प्यार उतने देना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। उससे ज्यादा दे देंगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। वही कारण है कि इसको इस रास्ते पे चलने की प्रेरणा इनके माता पिता के द्वारा। लेकिन मैं जुडिशियली से और तमाम अधिकारियों से, जो जांच एजेंसियां हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस मैटर को जितना जल्दी उजागर करके और इसे कम से कम आजीवन कारावास से नीचे की सजा नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो अगर ये छूट जाती है और फास्ट ट्रैक लगा करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इसे सजा सुनाई जानी चाहिए, ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो। नहीं तो देश का युवा भी बिगड़ेगा। अब लोगों का शादी विवाह से जो है महिलाओं के प्रति विश्वास उठ जाएगा, महिलाओं का पुरुषों के प्रति विश्वास उठ जाएगा। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। आए दिन बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में। पिछले दिनों की बात करें तो मेरठ में मुस्कान जो लड़की थी, उसका मैटर आया था सामने। अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ अपने पति को ड्रम के अंदर उसने भर दिया था काट के। अभी तो ड्रम में का चल रहा था कि कोई ड्रम अगर महिला मार्केट से मंगाई, एक आध दो बोरी सीमेंट मंगाई तो पति घर छोड़ के भाग जाते थे। अब तो पत्नी के साथ हनीमून मनाने से पहले भी 50 बार पुरुष सोचेगा कि भाई कहीं ले आकर के मरवा लेते हैं। ये भी है। तो देखिए तमाम पुरुष भी उस तरह के हैं जो पत्नियों के ऊपर अत्याचार किए, अब पत्नियां कर रही हैं। क्या दिक्कत है? ये समाज की व्यवस्था है कि महिला कम आगता था, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे समाज में ज्यादा बढ़ते हैं, जो दिखाई दे रहे पिछले 6 महीनों से, तो हमें तो लग रहा है कि पुरुष से खतरनाक तो महिला हो गई है। महिलाओं पे चार्ज करना चाहिए प्रशासन को। आप मुझे बताइए कि हम लोग को पढ़ाया जाता था जीजाबाई का इतिहास, हम लोग को पढ़ाया जाता था करमावती का इतिहास, हम लोग को पढ़ाया जाता था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास, इंदिरा जी का इतिहास, पन्नाधाय का इतिहास। महिलाएं त्याग की, उनसे बढ़िया त्याग की भावना किसी के अंदर नहीं होती महिलाओं से ज्यादा। आप बताइए 18-19 साल तक, 20 साल तक अपने बाप माँ को छोड़ करके और एक पराये घर चली जाती हैं। अब पूरा जीवन यही पराये घर काट देती हैं। वो मालकिन कहलाती हैं, जबकि उनके नाम कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या है, मालकिन है। तो कुल मिलाकर के ये दया और करुणा की मूर्ति होती है। एक आखिरी पर तो सोनम रघुवंशी को लोग क्या बोलेंगे? अब क्या मांग करते हैं? क्या उसको इनकाउंटर हो जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनकाउंटर कर दे, गिरफ्तार कर लिए तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें ट्रेंड कर रही है। आजीवन कारावास, ताकि घुट घुट के मरें। इन्होंने जो अपराध किया अक्षम्य है, माफी योग नहीं है। उसका दंड इनको मिलना चाहिए, चाहे किसी की बेटी हो।